अस्सलाम वालेकुम। नवे जमात की फिजिक्स की दुनिया में खुशामदीद। आइए कुव्वत, हरकत और तवानाई को समझते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया भर के साइंसदान चाहे वो कहीं भी हों, एक दूसरे की बात इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं, कैसे मिलकर काम कर पाते हैं? आज हम साइंस की इसी आलमगीर जुबान के राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया भर के मौजूदों, इंजीनियरों और मुफक्किरों को एक ही पेज पर लाता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हो अगर एक जगह का मीटर किसी दूसरी जगह के मीटर जैसा ना हो? अगर एक मुल्क का किलोग्राम दूसरे मुल्क के किलोग्राम से अलग हो? सुनने में तो ये एक आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसके जो नताइज हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। जरा उस अफरा तफरी का तस्वुर करें। एक पुल है जो दो अलग अलग टीमें दो किनारों से बना रही हैं। पूरी दुनिया में सामान की तिजारत हो रही है, या एक सैटेलाइट खला में भेजा जा रहा है, और इन सब में बुनियादी पैमाइशें ही हर जगह मुख्तलिफ हैं। ये तो साइंसी और तिजारती लिहाज से एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो बिल्कुल इसी अफरा तफरी से बचने के लिए दुनिया को एक मुत्तफ़िका हल की शदीद ज़रूरत थी। मतलब एक ऐसा मुश्तरका मेयार, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिस पर सब भरोसा कर सकें। और यहीं से एक इनकलाबी ख्याल ने जन्म लिया, और वो हल था बैनुल अक़वामी निज़ाम अकाइयात, जिसे हम SI सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसका बुनियादी आइडिया बिल्कुल सीधा साधा और वाज़ेह है कि SI पैमाइशों का इस्तेमाल तमाम साइंसदानों को अपने मुशाहिदात और नताइज आसानी से एक दूसरे से शेयर करने और उनका मुवाजना करने में मदद देता है। ये समझें कि ये दरियाफ्तों के लिए एक मुश्तरका मजबूत बुनियाद फराहम करता है। और ये जो दस्तावेज़ है, ये उसी का एक हिस्सा है जिसने इस सिस्टम को बाकायदा तौर पर एक आलमी मेयार बनाया। तो ये कोई इत्तेफाकी निज़ाम नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा आलमी इत्तेफाक है जो आज हमारी जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद बना हुआ है। तो चलें इस आलमगीर ज़ुबान में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखें, हर ज़ुबान की तरह उसके भी अपने बुनियादी हुरूफ़ तहज्जी होते हैं, राइट? SI सिस्टम में ये हुरूफ़ तहज्जी हैं इसकी 7 बुनियादी इकाइयाँ। जी हाँ, पूरा का पूरा SI सिस्टम सिर्फ 7 बुनियादी हुरूफ, या यूं कहें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स पर बना है, जिन्हें बेस यूनिट्स कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि कायनात में हर वो चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं वो इन्हीं 7 यूनिट्स को मिला जुला कर ज़ाहिर की जा सकती है। और ये हैं वो 7 सतून जिन पर पैमाइश की पूरी इमारत खड़ी है। लंबाई के लिए मीटर, कमियत के लिए किलोग्राम, वक्त के लिए सेकेंड, दर्जा हरारत के लिए केल्विन, बरकी रो के लिए एम्पियर, रोशनी की शिद्दत के लिए कैंडीला और मादे की मिकदार के लिए मोल। यही वो बुनियाद है जिस पर सारी साइंसी पैमाइशें की जाती हैं। अच्छा, तो अब जबकि हमने हुरूफ तहज्जी तो सीख लिए, तो अब वक्त है अल्फाज बनाने का। चलें देखते हैं कि हम इन बुनियादी इकाइयों से मजीद पेचीदा चीज़ें यानी डिराइव्ड यूनिट्स या अख्ज़शुदा इकाइयाँ कैसे बना सकते हैं। लेकिन एक मिनट, रफ्तार यानी स्पीड या रकबा यानी एरिया, इन जैसे कॉन्सेप्ट्स का क्या होगा? अगर बुनियादी यूनिट्स की लिस्ट को देखा जाए तो ये तो वहां मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम इन्हें कैसे नापते हैं? सवाल तो है ना। इसका जवाब छुपा है आखज़शुदा इकाइयों यानी डेराइव्ड यूनिट्स में। ये वो मिक़दारें हैं जिन्हें हम बुनियादी यूनिट्स की मदद से ही जाहिर करते हैं। तो अगर बुनियादी यूनिट्स हमारे हरूफ हैं, तो ये डेराइव्ड यूनिट्स वो अल्फाज हैं जो हम इन हरूफ को जोड़कर बनाते हैं। चलें रफ्तार की इकाई बनाने के इस बिल्कुल सादा से अमल को देखते हैं। सबसे पहले हम फासले के लिए बुनियादी यूनिट लेते हैं, जो कि है मीटर। फिर हम वक्त के लिए बुनियादी यूनिट लेते हैं, यानी सेकंड, और बस इन दोनों को मिला दें तो रफ्तार की इकाई बन जाती है मीटर फी सेकंड। कितना सादा, खूबसूरत और बिल्कुल मंतकी है ना? और बिल्कुल इसी उसूल पर चलते हुए हम ला तादाद दूसरे अल्फाज बना सकते हैं। रकबा बन जाता है मुरब्बा मीटर, हजम बन जाता है मुकाब मीटर, यहाँ तक कि कुव्वत, दबाव और बरकी चार्ज जैसी पेचीदा मकदारें भी इन्हीं चंद बुनियादी यूनिट से ही निकलती हैं। ये सिस्टम वाकई नाकाबिले यकीन हद तक वर्सेटाइल है। अच्छा, अब आते हैं इस सिस्टम की एक और बहुत ही शानदार खसूसियत की तरफ, और वो हैं साबिके यानी प्रीफिक्सेस। सच पूछें तो इन्हें SI सिस्टम की सुपर पावर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमें बहुत बहुत बड़ी और बहुत ही छोटी तादाद से आसानी से डील करने की ताकत देते हैं। देखें, हमारी कायनात इंतहाओं की जगह है। एक तरफ एटम जैसी नाकाबिले तसव्वुर हद तक छोटी चीज़ें हैं, तो दूसरी तरफ कहकशाओं जैसे नाकाबिले यकीन हद तक बड़े स्ट्रक्चर्स। तो सवाल यह है कि एक ही सिस्टम इन तमाम पैमानों को कैसे संभाल सकता है? इसका हल है प्रीफिक्सेस। अब देखें, 50 लाख मीटर यानी 5 के बाद 6 जीरो, ऐसा लंबा हिंसा लिखने के बजाय हम बहुत आसानी से सिर्फ 5 मेगामीटर लिख सकते हैं। यहाँ मेगा का जो प्रीफिक्स है वो 10 लाख को जाहिर करता है।
اس سے لکھنا کتنا صاف، آسان اور غلطی کا امکان بھی کتنا کم ہو جاتا ہے۔ اور بالکل یہی اصول چھوٹی مقداروں پر بھی کام کرتا ہے۔ 0.002 سیکنڈ اتنا لمبا چوڑا لکھنے کے بجائے ہم اسے بہت ہی خوبصورتی سے صرف 2 ملی سیکنڈ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں ملی کا جو پریفکس ہے وہ 1000ویں حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ یا کچھ عام استعمال ہونے والے SI پریفکسز کی ایک جھلک ہے۔ گیگا، میگا اور کلو یہ بڑی مقداروں کے لیے ہیں، جبکہ ملی اور نینو چھوٹی مقداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہر پریفکس 10 کی ایک مخصوص پاور کو ظاہر کرتا ہے، جو اس سسٹم کو ناقابل یقین حد تک منظم اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ SI سسٹم انسانیت کو ایک واحد مربوط زبان دیتا ہے، ایک ایسی زبان جو ہم سب کو مل کر کام کرنے، نئی ایجادات کرنے اور کائنات کو ایک ساتھ کھوجنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ عالمی سائنسی ترقی کی وہ اندیکھی بنیاد ہے جس پر آج ہم سب کھڑے ہیں۔ تو طبعی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ کے لیے تو ہمارے پاس ایک عالمگیر زبان موجود ہے۔ یہ بات ایک بہت دلچسپ سوال پیدا کرتی ہے کہ انسانیت کا اگلا بڑا چیلنج ایسا کون سا ہے جس کے لیے ایک نئی عالمگیر زبان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ Join us and register now for online transformation.